अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के भी ऐसे उसूल और ज़ाब्ते बयान किए हैं जिस पर अमल करके न सिर्फ़ अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है बल्कि उनके ज़रिए आप जन्नत के भी हक़दार बन सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे खाने से मुताल्लिक़ तमाम सुन्नतों के बारे में जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की दीनी और इस्लाही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। खाने से मुताल्लिक़ सबसे पहली सुन्नत है नीयत का दुरुस्त होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नीयतों पर होता है। खाने में भी हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि या अल्लाह, इस खाने से हमें जो भी ताकत और क़ुव्वत नसीब होगी उसको हम दीन के काम में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी ये नीयत होगी तो इंशाअल्लाह हमारे खाने के हर निवाले पर हमें सवाब अता किया जाएगा। दूसरी सुन्नत है अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धोना। आम तौर पर यह होता है कि जब हम तरी वाली चीज़ खाते हैं तो हाथ धोने का अहतमाम तो करते हैं, लेकिन जब खुश्क ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हाथ धोने का उतना अहतमाम नहीं किया जाता। लेकिन सुन्नत यह है कि हम जो भी खाएँ उसके खाने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह वॉश करें, अच्छी तरह धो लें। तीसरी सुन्नत है दस्तरखान बिछाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे ताकि अगर खाते वक्त कोई निवाला गिर जाए या कोई दाना गिर जाए तो उस दाने को हम उठाकर खा सके और इस तरह रिज़्क़ की नाक़दरी नहीं होती। और जब रिज़्क़ की नाक़दरी नहीं होगी तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में ज़रूर बरकत नसीब फरमाएंगे। चौथी सुन्नत है खाने से पहले की दुआ पढ़ना। खाने से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, और अगर ये दुआ भूल जाए तो खाने के दरमियान में ये दुआ ज़रूर पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। ये दुआ पढ़ लेने से शैतान दूर हो जाता है और खाने में बरकत पैदा होती है। पाँचवीं सुन्नत है टेक लगाए बग़ैर खाना। छठी सुन्नत है दाएं हाथ से खाना खाना। और सातवीं सुन्नत है ज़मीन पर बैठकर खाना खाना। आजकल डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन सुन्नत यह है कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाए। और बैठने के भी तीन तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। सबसे पहला तरीक़ा है उकड़ू बैठना, दूसरा तरीक़ा है दोनों जानों बैठना जिस तरीक़े से हम लोग नमाज में बैठते हैं, और तीसरा तरीक़ा है एक जानों बैठना, यानी कि एक पैर पर बैठे और एक पैर को खड़े करके रखें। तीनों तरीक़ों में से जो आपको मुनासिब लगे उस तरीक़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नवीं सुन्नत है छोटे निवाले लेना ताकि चबाने में आसानी हो। और 10वीं सुन्नत है अच्छी तरह चबा चबा कर खाना खाना। 11वीं सुन्नत है खामोशी और शुक्रगुजारी के साथ खाना। खाते वक्त हमें फजूल बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि जो खाना और पीना हमें नसीब हो रहा है ये सारी चीज़ें देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और जिसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा, अगर हम उसकी शुक्रगुजारी ना करें तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी की बात क्या होगी। इसलिए हमें खाने के दरमियान में अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमें बार बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बना लकल हम्द की सदाएँ बुलंद करनी चाहिए। 12वीं सुन्नत है खाने में ऐब न निकालना। खाने में नुक्स निकालना ये बहुत बुरी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने में किसी तरह का नुक्स नहीं निकालते थे। अगर खाना पसंद ना हो तो खाना छोड़ दे, लेकिन खाने में ऐब न निकालें, क्योंकि अगर आप दुनिया का जायज़ा लेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे एक वक्त का खाना नसीब नहीं। अगर आप इस दौर में फ़लस्तीन का जायज़ा लें तो वहाँ लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें पेट भर कर खाना नसीब हो रहा है, यही गनीमत है और हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए खाने में किसी तरह का नुक्स और किसी तरह की कमी नहीं निकालनी चाहिए। 13वीं सुन्नत है खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बतलाई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। हमें यह दुआ याद कर लेना चाहिए और खाने के बाद हमें यह दुआ ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। 14वीं सुन्नत है खाने के बाद अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धोना। और 15वीं सुन्नत है अपने दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना या फिर मिसवाक करना। खाने के बाद मिसवाक करना ये बहुत ज़रूरी है अपने दांतों के फ़ायदे के लिए। एक बात मैं बतला देना मुनासिब समझता हूँ कि अगर आप खाने के बाद अपने दांतों को साफ़ नहीं करेंगे तो दांतों के अंदर जो खाना फंसा होता है उसके अंदर जरासीम पैदा हो जाता है और धीरे धीरे वो जरासीम दांतों को खाना शुरू कर देता है और उसी से दांतों की बीमारी लग जाती है। इसलिए अगर दांतों को महफूज रखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाएँ और खाने के बाद ज़रूर मिसवाक किया करें। कुछ इजाफ़ी बातें भी है जो मैं आपको बतला देना मुनासिब समझता हूँ कि 3 उंगलियों से खाना खाना, यह भी सुन्नत है। अगर आपसे हो सके
ایسی غذا آپ کے سامنے موجود ہو جس کو 3 انگلی سے کھایا جا سکے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 3 انگلیوں کا استعمال کر کے کھانا کھائے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا۔ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو پورا پیٹ بھر کر نہ کھائیں، بلکہ کچھ حصہ آپ چھوڑ کر کے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ ایک حصہ کھانے کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے کو فالو کرنا چاہیے، اور یہ اچھی صحت کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ تو دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سنتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس لیے ہم اور آپ تمام لوگ کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اس سے ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور ہمارا اخروی فائدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔